अपने पॉइंट पे। जी सर। कल हम लोगों ने इसके पहले, इसका अभिप्राय है कल का मतलब इसके पहले हम लोगों ने जाना था जिस तरीके से अलग अलग वनों की समष्टि एक महान वन हो जाता है, जैसे अलग अलग जलाशयों की समष्टि एक महान जलाशय हो जाता है, उसी तरीके से इन स्थूल और सूक्ष्म कारण सृष्टियों की भी समष्टि एक महती सृष्टि बन जाती है, एक विराट सृष्टि बन जाती है। और इन तीनों प्रकार की सृष्टियों से जो उपहित होने वाला चैतन्य है, उस चैतन्य को हम वैश्वानर, हिरण्यगर्भ और ईश्वर भी कहते हैं, और वो एक ही हैं, वो अलग अलग नहीं होते हैं। पंक्ति आप देख लीजिए, आप उसको पीडीएफ निकालेंगे तो उसमें आएगा एतेषाम स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचानामपि समष्टिरेको महान प्रपंचो भवति। यही होना है ना? हाँ यही है। यथा वांतर वनानां समष्टिरेकं महद्वनं भवति, यथा वांतर जलाशयानां समष्टिरेको महान जलाशयः, एतत् उपहितं वैश्वानरादीश्वर पर्यन्तं चैतन्यम अपि अवांतर जलाशयगत प्रतिबिंबाकाशवच्चैकमेव। तो जिस तरीके से अलग अलग वनों, हम बहुत से वन 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 वन, भाई वन माने एक सृष्टि, हम जोड़ के चलते हैं, ऐसे मान के चलते हैं, वन एक सृष्टि, और बहुत से वन एक, उसको हम कह देते हैं महान, महान वन, महावन। उदाहरण के लिए आप मान के चलते हैं, हम भारत के सबसे बड़े वनों में विंध्य वन आता है, विंध्य विंध्य। तो विंध्य को अगर आप देखें तो छोटे 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 वनों का संकलन है वो। उसमें दंडक भी आएगा, उसमें वो उसमें सतपुड़ा भी आएगा, सारे छोटे छोटे सतपुड़ा, दंडक, ये जो छोटे नहीं बड़े बड़े वन हैं, लेकिन इन सारे वनों को मिलाकर के बनता है महावन। उसी तरीके से अलग अलग सृष्टि, अलग अलग समष्टि, जो विभिन्न प्रकार के वनों की समष्टि, अलग अलग प्रकार के वनों की समष्टि, जैसे हम महावन कहते हैं, महान वन कहते हैं, अलग अलग जलाशयों की समष्टि महान जलाशय कहा जाता है। उसी तरीके से हमने तीन प्रकार की सृष्टियों को रखा अपने सामने, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इन तीन प्रकार की सृष्टियों को, तीनों सृष्टियों को एक में जब मिला देते हैं तो ये महती सृष्टि कही जाती है। माने इसी को हम समष्टि कहते हैं, ये महती समष्टि कही जाती है। इन तीनों प्रकार की सृष्टियों से जो उपहित है, अब भाई उपहित कौन होगा? चैतन्य। आच्छादित कौन होगा? चैतन्य। चैतन्य ही तो आच्छादित होगा, आधार वही है। हम उसी को ब्रह्म कहते हैं, हम उसी को परमेश्वर कहते हैं, हम उसी को ईश्वर कहते हैं। तो भाई वो आच्छादित है, ढका हुआ है। तो वो जो आच्छादित है उसी को हमने वैश्वानर कहा, उसी को हमने विश्व हिरण्यगर्भ कहा, और उसी को हमने ईश्वर कहा। वैश्वानर, हिरण्यगर्भ और ईश्वर भी एक ही है, अलग अलग नहीं है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीनों सृष्टियों का समन्वित रूप, तीन नाम रखे गए, वैश्वानर, हिरण्यगर्भ और ईश्वर। तो अब प्रपंच माने सृष्टि और उसके उपहित चैतन्य में भेद की, जो हम लोगों में होता नहीं, भेद है यार, ये तो अलग अलग दिखते हैं, अलग नहीं है, ये कहने को भेद है केवल, ये अभेद है। अब इस अभेद को बताने के लिए यहाँ पर एक पंक्ति यूज की गई है, उसको कहते सर्वम खल विधम ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। यह जो कुछ भी है सब ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं है। अब आप खुद सोचिए, चाहे व्यष्टि उपहित चैतन्य हो या समष्टि उपहित चैतन्य हो, है तो चैतन्य ही है, सब कुछ चैतन्य की नहीं है। तो जब सब चैतन्य है तो माने सब ब्रह्म है।
ये जगत तो भ्रम मात्र है, सब कुछ चैतन्य है। सीधी सरल बात। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, मतलब ये सब दृश्यमान प्रपंच ब्रह्म ही है, इससे भिन्न नहीं। ये श्रुति का कथन है, वेदों का कथन है। तो आगे कहते हैं आभ्याम महाप्रपंच तदुपहित चैतन्याभ्याम तप्तायः पिंडवत् अविविक्तम सत् अनुपहितम चैतन्यम सर्वम खल्विदम ब्रह्म इति वाक्यस्य वाच्यम भवति विविक्तम सल्लक्ष्यमपि भवति एवं वस्तुनि अवस्तु आरोपो अध्यारोपः सामान्येन प्रदर्शितः। हमने इसको कल बताया था, जैसे कैसे बताया गया यहाँ, तप्तायः पिंडवत् अविविक्तम सन तदुपहित अनुपहितम चैतन्यम सर्वम खल्विदम ब्रह्म इति वाच्यस्य वाच्यम। मामला क्या है, जब लोहा आग में खूब तपा दो, लोहे का गोला एक हो, उसको आग में तपा दो तो लाल हो जाता है जल करके। आपने लोहार की दुकान पे देखा होगा, लोहा को गर्म करते हैं और उस पे गर्म लोहे के ऊपर हथौड़े पटके जाते हैं। तो गोला अगर कोई हो लोहे का, बॉल टाइप की हो, और उसको आग में लाल कर दिया जाए, तपा दिया जाए, तो आप जब गोले को छुएंगे, उस आग के माने उस लोहे के गोले को जो लाल लाल है, तो आपके मुंह से, हमारे मुंह से क्या निकलेगा? अयोदहति। अयोदहति माने लोहा जल रहा है, ये कहा जाता है। स्पष्ट है। यहां पर हमने लोहे के ऊपर आग का अध्यास कर दिया है, आरोप कर दिया है, और हमने लोहे से आग को अलग नहीं कहा। वैसे वस्तुतः क्या है, लोहा अलग है, आग अलग है। लेकिन हम जब इस बात को कहते हैं कि लोहा जल रहा है, तो हमने लोहा और आग को अलग अलग नहीं कहा, अविविक्त कर दिया। तो ऐसा कहने वाला लोहे में अग्नि का क्या कर देता है? आरोप कर देता है। इसी को कहते हैं अध्यारोप। तो लोहे से आग को अलग ग्रहण करने ना करके, माने विविक्त, ऐसा वो कहता है कि लोहा को अलग नहीं करता है, इसलिए उसको कह देता है कि लोहा जल रहा है। कोई भी हम जब कहते हैं लोहा जल रहा है, तो लोहा जल रहा है कि आग जल रही है? आग जलती है, लोहा थोड़ी जलता है। तो ये मामला है उसका। हमने लोहे के ऊपर आग का आरोप कर दिया, हमने लोहे को और आग को अलग अलग नहीं देखा। आचार्य जी, ये अध्यारोप, इसका अर्थ क्या हुआ? अध्यारोप का मतलब है, मैंने वैसे बहुत पहले इसको समझा दिया था, अध्यारोप अपवाद को शुरू में। फिर से मैं उसको एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। रास्ते में एक रस्सी पड़ी है टेढ़ी टेढ़ी, और अंधेरा है, और अंधेरे में हमने उस रस्सी को देखा और क्या कह दिया? ये सांप है। तो ईमानदारी से बताओ, वो जो रस्सी है, वो जो रस्सी है, उसके ऊपर मैंने सांप का क्या कर दिया? आरोप कर दिया। वस्तुनि अवस्तु आरोप, जो वस्तु नहीं है उसके ऊपर अन्य किसी वस्तु का आरोप कर देना, उसके सत्य रूप के ऊपर असत्य वस्तु का आरोप कर देना, क्या हो जाएगा? अध्यारोप कहा जाएगा। अध्यारोप, अधि आरोप। अधि माने ऊपर, आरोप माने आरोप कर देना, लाद देना, वो है अध्यारोप। ठीक है। भारत विश्व गुरु है जी, धन्यवाद। भारत विश्व गुरु है, लेकिन मूर्खों ने इस विश्व गुरु भारत के ऊपर एक आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया?
ये सांप सपेरों का देश है। तो ये वस्तुनि अवस्तु आरोप है। ठीक है, अब यहां देखिए क्या है, हमने लोहा जला रहा है ऐसा कहा। ऐसा कहने वाला लोहे में अग्नि का क्या कर रहा है? लोहे में अग्नि का आरोप करके लोहे से अग्नि को अलग ग्रहण ना करके ही ये कहता है। तो लोहे माने अलग ग्रहण ना करने में, अलग उसको जो नहीं ग्रहण किया, अलग उसको नहीं स्वीकार किया, अलग उसको एक्सेप्ट नहीं किया, हेतु है कोई, उसी को कहते हैं हम उपाधि। क्या है हेतु? लोहे में अग्नि की लालिमा, लोहे में अग्नि की दाहकता, ये दोनों हमको वहां पर दिखाई देगी। दूसरे शब्दों में ये व्यवहार तभी माना जा सकता है जब अग्नि और लोहे में तादात्म्य माना जाए, जो वस्तुतः वहां पर अनुपस्थित होने से वो, इसी को हम कहते हैं तादात्म्याध्यास, ये कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहां पर हम क्या कर रहे हैं, महाप्रपंच रूपी उपाधि, महाप्रपंच रूपी उपाधि हमने उससे उपहित कर दिया किसको? चैतन्य को, माने ब्रह्म। मतलब अनुपहित है, वो शुद्ध है, तुरीय है, चैतन्य है, लेकिन हमने उसको महाप्रपंच की उपाधि से ढक दिया है। अब ये कथन संभव कब होगा? जब महाप्रपंच सहित, उससे उपहित, उससे आच्छादित, उससे ढका चैतन्य और अनुपहित चैतन्य में हमको अभेद ग्रहण कर लिया जाए, हम अभेद को समझ लें। जब तक हम ये अभेद नहीं समझेंगे तब तक हम दोनों को अलग अलग मानते रहेंगे। अभेद है, भेद नहीं होगा। तो यहां पर कहते हैं वस्तुनि अवस्तु आरोप अध्यारोप। ये अध्यारोप यहां पर सामान्य रूप से बताया जा रहा है। अब एक पंक्ति आती है, विविक्तम सल्लक्ष्यम अपि भवति। लोहे का धर्म जलाने का है क्या? नहीं। जी नहीं। नहीं है ना। जलाने का धर्म किसका है? अग्नि का है। अग्नि। शब्द किसका धर्म है? आकाश का। स्पर्श किसका धर्म है? वायु का। स्पर्शवान वायु, वायु कैसी? स्पर्शवान। लेकिन जब महाप्रपंच रूपी उपाधि, महाप्रपंच रूपी उपाधि, मैंने महाप्रपंच जब कहते हैं तो तीन चीजें उसमें एक्सेप्ट करनी होंगी। महाप्रपंच जब कहा जाए तो तीन चीजें माननी पड़ेंगी उसमें। महाप्रपंच में कौन कौन सी? स्थूल, सूक्ष्म, कारण। इन तीनों को मिलाकर के हम कहते हैं महाप्रपंच। तो महाप्रपंच रूपी उपाधि और उससे उपहित महाप्रपंच रूपी उपाधि और उससे उपहित चैतन्य, उस चैतन्य से अनुपहित चैतन्य को अलग हम मानते हैं। हम सिद्ध क्या करना चाह रहे हैं? हमने चैतन्य एक ही है, जिस एक 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 चैतन्य एक ही है, लेकिन उसके कुछ अंश को हमने क्या कर दिया है, या हमने कुछ भाग को व्यष्टि, समष्टि या
स्थूल, सूक्ष्म, कारण, इन 3 रूपों में या महाप्रपंच के रूप में हमने उसको ढक रखा है उसी चैतन्य। लेकिन वास्तव में चैतन्य का रूप अनुपहित है, किसी से ढका नहीं है हकीकत में। तो एक तो रूप है उसका अनुपहित जो किसी से ढका नहीं है, एक रूप उसका है जो कुछ चीजों से, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन चीजों से हम हमारी अज्ञानता के कारण वो आच्छादित हो रखा है, जिसमें हम सारी सृष्टि को महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मान रहे हैं, उसको व्यवहार में ला रहे हैं। ये सारे का आधार तो वही पूर्ण ब्रह्म है। तो क्या वो पूर्ण ब्रह्म जो किसी से नहीं ढका है और ये पूर्ण ब्रह्म जो माने अलग अलग दोनों नहीं है, जो पूर्ण ब्रह्म किसी से ढका नहीं है उसी को हमने आच्छादित करके अलग अलग नजरिए से देखने की कोशिश की है, देख रहा हूं। क्या दोनों में फर्क है? नहीं है फर्क, एक ही है। तो इसी बात को सिद्ध करने के लिए कहते हैं वो अनुपहित चैतन्य सर्वम खल विदम ब्रह्म का लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य क्या है? ये सब कुछ जो कुछ भी तुमको दिखाई दे रहा है ये सब ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। मतलब लोहा नहीं जलाता, या जलाना लोहे का काम नहीं है, धर्म नहीं है। तो इस तरीके का ज्ञान मन में उदित होने पर जब अयोदहति, अयोदहति माने लोहा जलाता है, तो यहां पर मुख्यार्थ से आगे बढ़ना पड़ेगा। यहां मुख्यार्थ क्या है? लोहा जलाता है ना। मुख्यार्थ तो लोहा नहीं जलाता है, मुख्यार्थ ये है लोहे में स्थित आग जलाती है। वाच्यार्थ और वाक्यार्थ आप लोग समझते होंगे, शब्द की 3 शक्तियां होती हैं। अभिधा लक्षणा व्यंजना। हाँ, तो शब्द की जो 3 शक्तियां होती हैं उसमें एक शक्ति होती है हमको लक्षणा से अलग अर्थ लेना हो। हम जब कहते हैं आग जला रहे मतलब लोहा जला रहा है, तो लोहा जला रहा है मतलब सीधे लोहा जला रहा है, ये लक्ष्यार्थ है। अयह पद से अयह, जब हम यहां अब वास्तविक देखें तो अयह शब्द से क्या है? अयह शब्द से संबद्ध जो आग है वो आग जलाती है। अयह जो शब्द आया यहां पे अयह, तो आग जलाती है। कौन जलाता है? आग, ना कि लोहा जलाता है। लक्षणा होने से, लक्षणा से लोहे के जलाने के विषय में जो कुल मिलाकर के यहां पर लक्ष्यार्थ हमारा क्या है? लक्ष्यार्थ ये है कि लोहा नहीं जलाता है, आग जलाती है। ठीक बात है। तो यहां पर कहते विविक्तम स लक्ष्यम अपि भवति। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि ये सब कुछ ब्रह्म है। वो चाहे चैतन्य रूप निरुपाधि ब्रह्म हो, माने चाहे वो उपाधि वाला ब्रह्म हो। हमने उसके ऊपर अलग अलग उपाधियां रख रखी हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, ये सारी उपाधियां, समष्टि, व्यष्टि, ये सारी उपाधियां रख रखी। हकीकत क्या है? वो इन उपाधियों से परे है। ठीक है। अब यहां पर एक शब्द आया है जहत अजहत। शब्द आता है जहत अजहत। यहां जब आप पढ़ रहे हैं तो विविक्तम स लक्ष्यमपि भवति एवं वस्तुनि अवस्तु आरोपः अध्यारोपः सामान्य पुण्येन प्रदर्शितः। वस्तु में अवस्तु का आरोप अध्यारोप यहाँ सामान्य रूप से प्रदर्शित किया गया है। तो जहत अजहत को हम आगे बताएंगे, जहत अजहत का मतलब क्या होता है वो आगे आएगा। अब यहाँ कहते हैं इदानीम प्रत्यगात्म नीदमिदम इदम अयम अयम आरोपयतीति विशेषतः उच्यते। भैया कहे कि सुनो, तुम्हारी बात तो ठीक है,
इदानीम अब चलो तुम बता दिए कि आपका पूर्ण परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा ही सब जगह है, सर्वत्र व्याप्त है, जो कुछ है वही है, ये वस्तुएं, ये सारा संसार, ये जगत कुछ भी नहीं है, उसी का उसी का विस्तार है। लेकिन भैया एक बात बताएं, लेकिन कुछ लोग जो हैं, हमने कुछ लोग वस्तु पर अलग अलग वस्तुओं का आरोप करते हैं। इदानीम अब हम बताना चाहते हैं क्या कि प्रत्यगात्म नीदम इदम अयम अयम आरोपयति इति विशेषतः उच्यते। ये बात विशेष रूप से यहाँ बताई जा रही है कि अलग अलग मत के प्रति अलग अलग मत वाले लोग प्रत्यगात्मा का मतलब होता है वस्तु पर अलग अयम अयम आरोपयति माने अलग अलग अमुक अमुक अनात्मा माने अवस्तुओं का आरोप करते हैं। कह रहे हैं कि अलग अलग मत वाले लोग प्रत्यगात्मा के ऊपर, प्रत्यगात्मा माने वस्तु के ऊपर अलग अलग अवस्तुओं का आरोप कर रहे हैं। हमने पहले ही बताया था वस्तुनि अवस्तु आरोप में वस्तु कौन है? ब्रह्म या आत्मा कह लीजिए। वेदांत की दृष्टि में, लेकिन उस आत्मा के ऊपर अलग अलग दर्शन वाले लोग, अलग अलग मत को मानने वाले लोग अलग अलग आत्माओं का अनात्माओं का, अवस्तुओं का, अनात्मा माने अवस्तुओं का आरोप करते हैं। आत्मा एक ही है। वेदांत जिस चीज को ब्रह्म कह रहा है, सर्वव्यापक कह रहा है, उसी को केवल मान रहा है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं ऐसा मान रहा है। लेकिन हमारे यहाँ ये कह रहे हैं, हमारे यहाँ पे अलग अलग मत को मानने वाले लोग उसी प्रत्यगात्मा माने वस्तु पर अलग अलग अनात्मा उसको लादते हैं। आरोप करने लादना होता है। क्या? अति प्राकृतस्तु आत्मा वै जायते पुत्रः इत्यादि श्रुतेः स्वस्मिन्निव स्वपुत्रेऽपि प्रेम दर्शनात् पुत्रे पुष्टे नष्टे चाहमेव पुष्टो न इत्याद्यनुभवाच्च पुत्र आत्मेति वदति। आचार्य जी, अवस्तु क्या वो अवस्तु? वस्तुनि अवस्तु आरोप अध्यारोप हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था। हाँ हाँ। तो वहां पर वस्तु का मतलब है ब्रह्म माने अच्छा। आत्मा। वस्तु का मतलब है वसत इति वस्तु माने जिसका हमेशा वजूद रहे, अस्तित्व रहे। अच्छा। और अवस्तु का मतलब होता है जिसका वजूद नहीं है लेकिन उसको हमने आरोपित कर दिया। उदाहरण के लिए ऐसे समझिए, रस्सी पे सांप का आरोप कर देना। अच्छा एक बात बताइए, पड़ी है उस पे हमने सांप का आरोप कर दिया, सांप वहां पहले था? नहीं था। नहीं था। सांप वहां बाद में भी है? नहीं है। सांप का है वहां पे, भ्रम पैदा हो गया है वो। माने अवस्तु का मतलब होता है जिसका वजूद नहीं है, अस्तित्व नहीं है, उसके ऊपर आरोपित कर दिए। माने सत्तावान वस्तु पर अवस्तु का आरोप कर देना। वस्तुनि अवस्तु आरोप अध्यारोप। तो अब यहां पर कहते हैं ईश्वर चैतन्य अप्रत्यगात्म शब्द आया है। प्रत्यगात्म, प्रत्यक आत्मा। भाई देखो, कुछ लोग ये प्रत्यगात्म को हम वस्तु कह रहे हैं, तो कुछ लोग, कई दर्शन ऐसे आएंगे आत्मा का बहुत स्वीकार करते हैं कि आत्मा एक नहीं होती, बहुत होती। लेकिन वेदांत कहता है आत्मा एक ही है। आत्मा एक ही है। आप लोग पढ़ के आ रहे वेदांत, तो उसको समष्टि व्यष्टि के रूप में अलग अलग बांट दिया गया है केवल, लेकिन हकीकत क्या है? आत्मा एक ही है। माने ब्रह्म एक ही है, परम सत्ता एक ही है, और कुछ अलग अलग
नहीं है। अब यहां कहते हैं, समझते हैं, ये बहुत अद्भुत विषय है। मुझे लगता है कि इसको हम लोग अगर पढ़ेंगे बड़ा मजा आएगा। अब बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है। एवं वस्तुनि अवस्तु आरोपः सामान्येन प्रदर्शितः, ये यहाँ बताया जा रहा है। क्या बताया गया? सूक्ष्म, स्थूल और कारण प्रपंचों की समष्टि भी एक महान प्रपंच है। ये तो सीधी सर प्रपंच माने सृष्टि है। जैसे वृक्षों की समष्टि वन और वनों की समष्टि एक महावन है, जैसे जलों की समष्टि जलाशय और जलाशयों की समष्टि एक महान जल राशि है, वैसे अवान्तर प्रपंचों से माने अलग बाद के जो प्रपंच है उनसे उपहित चैतन्य विश्व वैश्वानर से लेकर के ईश्वर तक वनाकाश वृक्षाकाश की तरीके से एक एक ही है, अलग नहीं है। फिर यहाँ पर वादि मते प्रत्यक चेतन चैतन्य स्वरूपम, हमारे यहाँ कहते इदानीम प्रत्यगात्मनीदमिदम इदम अयम अयम आरोपयत इति विशेषतः उच्यते। तो का कह रहे हैं, क्या आरोपयति? तो ये बहुत लंबा टॉपिक आ जाएगा। इसमें क्या होता है, पहले अति प्राकृतस्तु आत्मा वै जायते पुत्रः इत्यादि श्रुते है स्वस्मिन्निव स्वपुत्रेपि प्रेम दर्शनात् पुत्रे नष्टे पुष्टे नष्टे चाहमेव पुष्टो नष्टश्चेत्याद्यनुभवाच्च पुत्र आत्मेति वदति। चारवाक का मत आएगा। फिर चारवाक के बाद में अपरस चारवाक, चारवाक के कई मत आते हैं। सारे चारवाक के मतों का यहाँ पर खंडन किया जाएगा। फिर बौद्ध का मत आएगा, बौद्ध मत का खंडन होगा। यहाँ पे प्रभाकर आएंगे, प्रभाकर मत माने ये मीमांसा होती, मीमांसा दर्शन के आएंगे। फिर भाट आएंगे, फिर भाट मत माने मीमांसा दर्शन के ही आते हैं। बौद्ध आएंगे फिर से, उनका भी खंडन होगा यहाँ पे। इनका सबका खंडन करने के बाद में वेदांत अपना मत स्थापित करता है सम्यक तरीके से। तो अब थोड़ा सा बड़ा आनंदकारी विषय आ रहा है इसमें। सांख्य का मत आएगा। कुछ लोग होते पुत्रात्मवादी, जिनकी मति स्थूल होती है, स्थूल मति वाले। ईश्वर चैतन्य में सामान्यतः महाप्रपंच के अध्यारोप की प्रक्रिया बता लेने के बाद अब यहाँ कहा जा रहा है कौन वादी प्रत्यगात्म चैतन्य में क्या आरोप कैसे करता है, ये बताया जा रहा है। कौन अलग अलग नहीं कैसे चैतन्य पे क्या क्या आरोप कर देते हैं। तो जैसे पुत्रात्मवादी लोग हैं, वो कहते स्थूल मति वाले लोग हैं, वो कहते आत्मा वही जायते पुत्र, ये श्रुति का कथन। तो कहते अपने देह की तरीके से अपने पुत्र के देह के प्रति अगाध प्रेम होना और इस युक्ति पुत्र की पुष्टता को अपनी पुष्टता और उसकी नष्टता को अपनी नष्टता अनुभव होने से पुत्र वही ये क्या बोलते हैं उसको, पुत्र ही आत्मा के तौर पे उत्पन्न हो रहा है, ऐसा पद मान लिया जाता है, स्वीकार कर लेते लोग, ऐसा मानते हैं। तो पुत्र को आत्मा मान लेते हैं, इनको कहते हैं पुत्रात्मवादी। कुछ लोग हैं स्थूलमति वाले, वो जब पुत्र बलिष्ठ हो रहा है, आनंदित हो रहा है, सुखी हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, तो वो भी सुखी हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। उसके पुष्ट होने पे वो पुष्ट अपने आप को पुष्ट अनुभव करते हैं, उसके दुखी होने पे स्वयं को दुखी अनुभव करते हैं, उसके नष्ट होने पे स्वयं को नष्ट हुआ महसूस करते हैं। ये सारी चीजें आती हैं। तो ये लोग पुत्र ही आत्मा है ऐसा मान बैठते हैं, वो ऐसा मान लेते हैं। इनको कहते हैं पुत्रात्मवादी। इनको क्या कहेंगे हम? पुत्रात्मवादी। पुत्रात्मवादी कौन है? जो पुत्र को ही आत्मा के तौर पे स्वीकार करते हैं, शब्द को। इनको अति प्राकृत कहते हैं। अति प्राकृत का मतलब जो केवल संसार में ही सब कुछ स्वीकार कर बैठे। आत्मा वही जायते पुत्र स्वस्मिन्निव स्वपुत्रेपि
अपनी शरीर की तरह ही पुत्र के शरीर को मानते हैं, संतान के शरीर को मानते हैं। प्रेम दर्शनात्, बहुत ज्यादा प्रेम देखने के कारण पुत्र में ही सब कुछ देखते हैं। ये अनुभव की बात है। तो पुत्र की आत्मा को स्वयं माने पुत्र को ही आत्मा के तौर पे मान लेते हैं कि हमारी आत्मा पुत्र के तौर पे उत्पन्न हो रही है। ये मत तभी खंडित हो जाता है जब ये स्पष्ट हो जाता है कई लोगों के पुत्र भी नहीं होते, तो क्या उनकी आत्मा नहीं है? कई चीजें ऐसी आएंगी तर्क पे, हम उन पे चर्चा करेंगे। आज मुझे लग रहा है आगे टॉपिक बड़े आनंददायक आने वाले हैं। चारवाक का मत आएगा, बौद्ध मत आएगा, ये सारी चीजें बड़ी मजेदार आएंगी, जानने के लायक हैं। तो हम एक एक टॉपिक को एक एक दिन लेंगे और समझ में आएगा, अच्छा समझ में आएगा। हम इस पुत्रात्मवादी पर भी एक बार स्पष्ट और चर्चा करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, बहुत ज्यादा नहीं रखते हैं आज, क्योंकि नया टॉपिक आने जा रहा है। नए टॉपिक को नए सिरे से पढ़ा जाएगा। ठीक है, अगर कुछ कहना है तो जरूर कहें। आचार्य जी, थोड़ा इस पर फिर एक दर्शन कीजिए तो। प्रेम दर्शनात्म पुत्रे पुष्टे नष्टे। प्रेम देखने से, दर्शनात्मा ने देखने से, बहुत ज्यादा अतिशय प्रेम प्रदर्शित होने से। हम लोगों का होता नहीं कि पुत्रों पे, संतानों पे बहुत ज्यादा प्रेम हो जाना, उससे प्रॉब्लम फिर मतलब बच्चे को ही अपनी आत्मा के तौर पे मान लेना। जी हाँ, धन्यवाद। चलिए ठीक है, फिर हर हर महादेव सभी को। हर हर महादेव। प्रणाम आचार्य जी, सभी को जय श्री कृष्ण।